जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 12 की कहानी सुनाएंगे। अध्याय 12 जो है अत्यधिक लंबा है, इस वजह से हमने उसको 4 भागों में बांट दिया है ताकि आपको पूरी कहानी आराम से सुनने को मिले। आइए हम आज की कहानी सुनते हैं। हमने आज तक सुना कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से वो 2 वर मांग लिए हैं, जिनका अभिप्राय यह होता है कि भरत को तो राज्य मिलेगा और रामचंद्र जी को वनवास। आप आज की कहानी आगे सुनते हैं। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मूर्ति समान अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है या किसी भूत के आवेश में चित्त से विकलता आ रही है या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का उपद्रव है। यही सोचते हुए उन्होंने अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो गए। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महावेशिला शर किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले, दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी तो इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। पापिनी बता, मैंने अवथा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्य और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राज लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृ भक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ जाता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सकता है,
अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाले कैकेयी, तो इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। पापिनी, तूने ऐसे परम क्रूरतापूर्वक बात किस लिए सोची? यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन, भरत के संबंध में तू पहले जो कह चुकी है वह वर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर्ग के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक कर सकता हूँ। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्मचारण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें क्या करती थी, और वह बातें तूने श्री राम की से अपने सेवा कराने के लिए ही कही थी। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शौक से संताप हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सुने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ी भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहां तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? जो अत्यंत सुकुमार है, भ्रम में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। ओह, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्र वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा श्रृंगार में लगे रहते हैं, उन नैना भी राम, श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? मैं देखता हूं भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्पर दिखता हो? मेरे यहाँ कई सहस्त्र क्षत्रिय हैं और बहुत से उपजीवी भृत जन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरण द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। वीर रामचंद्र अपने
सात्विक भाव से समस्त लोगों को, दान के द्वारा दुर्जनों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु सेवा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी और सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अभिष्ट करना चाहती है? और इस प्रकार से आज का भाग संपन्न होता है। इससे आगे की कहानी हम कल सुनेंगे, जब हम आपको अध्याय 12 के भाग 2 की कहानी सुनाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जवानी। जय सिया राम सभी।